अगर आप किसी धर्म को मानते हैं, कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके लिए कोई पदयात्रा या फिर नारे की जरूरत है? ये तो मन से भाव है। हिंदू धर्म में हुआ है ना, तो अंतिम सांस तक, जब तक सांस चल रही है, अपने धर्म के लिए मर मिटो। अगर आप मर मिटो या फिर मार दो। मैंने मार दो नहीं कहा, मैंने हिंदू सब मिलजुल कर एक हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ काम कर रहे हैं जी। आपको लगता है कि ये राजनीति से ओतप्रोत नहीं होता है, सिर्फ उनके मन में ही आया कि हिंदू एक हैं और बटेंगे तो कटेंगे, ऐसा नारा अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देते हैं, तमाम सार्वजनिक मंच पर भी दिया जाता है और हाल ही के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, ऐसा सही है चित्रलेखा जी? क्योंकि अगर आप किसी धर्म को मानते हैं, कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसके लिए कोई पदयात्रा या फिर नारे की ज़रूरत है? ये तो मन से भाव है। नहीं, बिल्कुल मैं हर धर्म का समर्थन करती हूँ, मैं खुले मंचों से बोलती हूँ। मेरे ऊपर विवाद भी बहुत होते हैं कि भाई ये दूसरे धर्मों को क्यों। इन स्लोगन्स पर आपका क्या कहना है? बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये हाल के आपने चुनाव में सुना होगा। बिल्कुल, इस पर आपकी क्या राय? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज से। ये सारे धर्म पर एप्लीकेबल है? नहीं, ये सारे धर्म के लिए मान्य है या सिर्फ हिंदुओं के लिए मान्य है? सबका अपना अपना धर्म। देखिए, अगर आपका जन्म हिंदू धर्म में हुआ है ना, तो अंतिम सांस तक, जब तक सांस चल रही है, अपने धर्म के लिए मर मिटो। अगर आप मर मिटो या फिर मार दो। मैंने मार दो नहीं कहा, मैंने कहा आपका जन्म किसी दूसरे धर्म में हुआ, आप उस धर्म को फॉलो नहीं कहा। पर कई बार संदेश इस तरह का भी जाता है, अगर आप इस तरह के प्रोवोकेटिव चीजें बोल रहे हैं किसी भी सार्वजनिक मंच पे, कोई भी नारा हो सकता है। नहीं, देखिए, मेरा मानना है किसी तरीके से इंस्टिगेट कर रहे हैं ना लोग। हिंदू धर्म हिंसात्मक नहीं है। हिंदू कभी भी जाकर के किसी को मारेगा नहीं, हिंदू पहले से जाकर के किसी का गला नहीं काटेगा। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर मुझे सांप काटने आ रहा है तो मैं कोशिश। एक सेकेंड सर, यहाँ पर बातचीत चल रही है ना, एक सेकेंड प्लीज। देखिए, मेरा निवेदन है, आप सब शांति बनाए रखें। ये चर्चा का विषय है, ये चर्चा का विषय, हम चर्चा कर रहे हैं, हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं। आप सबसे निवेदन, तो हिंदू हिंसा नहीं कर सकता है। अगर सच्चा हिंदू होगा वो हिंसा नहीं करेगा, लेकिन कोई अगर गला काटने आए तो अपने आप को बचाना, ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने, आज आप देखो, मुझे अभी कल ही कोई बैठ के बता रहा था, एक किसी के घर में मेड काम करने वाली महिला है, वो सरदार सिख धर्म से थी, लेकिन उसने अपनी स्टोरी बताई कि उसको पैसा दिया गया, कहीं से थोड़ा प्रोवोक किया गया, थोड़ा माइंड वॉश किया गया। आज वो अपने धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म में चली गई, और अपने धर्म से उसको इतनी कट्टरता है कि अगर उसको ये भी बोला जाए ना ये प्रसाद है, तो वो हाथ नहीं लगाती। लड्डू खा लेगी, लेकिन आपने बोला है प्रसाद है तो छुएगी नहीं। अब आप ये बताइए, अगर कोई दूसरे धर्मों के लोग आपके धर्म में आकर ऐसा कर रहे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको पैसे का लालच दे दे करके धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो हिंदू को इतना डर क्यों सता रहा है? हिंदू को क्यों लग रहा है कि उनकी जनसंख्या कम हो रही है? ऐसा डर के चलते ही हो रहा है ना चित्रलेखा जी? नहीं, डर नहीं है, सावधानी है, सावधानी है। तो ये पद यात्रा उस सावधानी में और मदद करेगी, आपको लगता है? ये जो बाबा अगर उसमें अगर किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं है तो ऑफ कोर्स, आज से नहीं, हिस्ट्री में कितनी सारी यात्राएं हुई हैं। कभी गांधी बापू ने निकाली है, कभी हमारे ऋषि महात्माओं ने निकाली है, साधु संतों ने निकाली है, कितनी संसदें बैठती हैं ताकि उससे धर्म का बचाव हो। अब आप भी तो यहाँ बैठ कर के एक सभा लगा रहे हैं ना, अच्छी साहित्य की बातें कर रहे हैं, तो अगर कोई बैठ के धर्म की बातें करता है तो इसका मतलब वो धर्म को बढ़ा रहा है। आप साहित्य को बढ़ा रहे हो, साहित्य के नाम पर यहाँ चर्चा चल रही है, वाद विवाद नहीं है। तो वैसे ही अगर धर्म को लेके कोई यात्रा कर रहा है, उसका उद्देश्य धर्म को बढ़ाना है, ना कि किसी को हिंसा भड़काना या किसी को धर्म के नाम पर लड़ाना। आपके इस दौर में सबने अपना एक स्टाइल बना लिया है, चाहे वो देवी चित्रलेखा हो, चाहे बाबा बागेश्वर हो। हर व्यक्ति अपने आप को ये कहता है कि मैं सार्वजनिक एक व्यक्ति हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ। हालांकि उनके नाम से बाबा जुड़ा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं शादी करूँगा, मैं 20 बच्चे करूँगा, मैं हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाऊँगा। आपको लगता है इस तरह की चीज़ों
आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी तो लाखों करोड़ों में फैन होते हैं ना, आपके भक्त इतने सारे हैं, लोग इसको दिल से लगा लेते हैं कि फिर हर व्यक्ति को 20 बच्चे करने चाहिए। तो 140 करोड़ तो पहले से ही जनसंख्या है हिंदुस्तान की। नहीं, देखिए ये क्वेश्चन तो जब वो आए ना इस सीट पे तो उनसे पूछिएगा। नहीं, पर आप भी गृहस्थ जीवन में हैं, आपके पति हैं, आपकी शादी हुई है, मैंने आपकी शादी की तस्वीरें भी देखी। उस वक्त भी बहुत विवाद हुआ था आपके पति के धर्म को लेकर, आपने उस विवाद को किस तरीके से हैंडल किया? देखिए, विवाद तो जीवन में सबके साथ जुड़े होते हैं। उस समय मैंने कहा ना कि मैंने हमेशा सब धर्मों का सम्मान दिया। पर चित्रलेखा जी, क्योंकि हर उम्र में परिपक्वता अलग होती है, आपकी कम उम्र में शादी हुई, अगर शादी की शुरुआत में ही पति के धर्म को लेकर सवाल उठाए जाने लगे तो एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। नहीं, असर मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा पड़ा। हाँ, 2-3 दिन में इफेक्टेड रही टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उस समय कोविड टाइम चल रहा था, हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं था, घर पे ही थे, तो खाली माइंड, मुझे लगता है कंट्रोवर्सी भी इसीलिए शुरू हुई थी क्योंकि सब खाली दिमाग थे, घर पे बैठे, तो चलो कुछ मसाला ढूंढते हैं। बट एक चीज़ अच्छी रही, एक तो परिवार पूरा सपोर्ट में रहा, दूसरा जो भी हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग हैं ना, संत समाज, वो पीछे बैक सपोर्ट में थे, क्योंकि उन सबको पता था मेरा जीवन बचपन से ही संतों के बीच में निकला है, साधुओं के आशीर्वाद से निकला है। कभी आपको ये नहीं लगा कि मुझे गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहिए, शादी वादी नहीं करनी है, ये मेरे बस की नहीं है, छोड़ो? ये मेरे पास दोनों ऑप्शन थे मेरे तो पास। आपने क्यों चुना है? मैंने इसलिए चुना, मुझे लगा कि जीवन लंबा है और जीवन में थोड़ी सी कभी कभी मैंने अपने आसपास के ऐसे कुछ उदाहरण भी देखे जहाँ मुझे लगा कि एक उम्र के जाने के बाद लोगों का मन भटक जाता है कि वो संन्यास धर्म में थे, फिर उनको लगा नहीं गृहस्थ में होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगा मेरी अभी उम्र है डिसाइड करने की, तो शायद गृहस्थ में रह कर के भी मैं अपने धर्म का भी प्रचार कर सकूं, भक्ति भी कर सकूं। थोड़ा डर ज़रूर था क्योंकि एक कथावाचक। एक सेकेंड, धर्म का प्रचार ये कैसे किया जाता है चित्रलेखा जी? क्योंकि आज के परिवेश में जो हम लोग खबरें भी पढ़ते हैं, धर्म के प्रचार के अलग अलग तरीके हैं। अब एक तो मैंने आपको उदाहरण दिया बाबा बागेश्वर का, उनका धर्म का प्रचार का अलग तरीका है। आप किस तरीके से धर्म का प्रचार करती हैं और उसमें कहाँ पर बाउंड्री लाइन होनी चाहिए कि आप अपने धर्म का कितना प्रचार कहाँ तक करें कि दूसरे धर्मों को उससे दिक्कत ना हो? देखिए, हमारे जीवन का सिंपल सा फंडा है। अभी थोड़ी देर पहले गाना गाया जा रहा था, मैं पीछे बैठ के सुन रही थी, काला चश्मा। तो काला चश्मा का वो प्रचार करते हैं, हम काले कृष्ण का प्रचार करते हैं। ये हमारे धर्म का प्रचार है। अगर इसमें किसी को दिक्कत है और किसी दूसरी चीज में दिक्कत नहीं है तो ये शायद उनकी खुद की दिक्कत है, हमारी नहीं है। हर चीज में काला चश्मा नहीं लगा सकते ना, कुछ चीजें तो साक्षात दिखती हैं। रिसेंटली मैंने जो सुना कान में, इसलिए मैंने बोल दिया कि भाई देखो, धर्म का प्रचार का मतलब क्या, यहाँ जितने बैठे हैं ना, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, यहाँ सभी होंगे, सब अलग अलग फिलॉसफी फॉलो करते होंगे, कोई किसको मानता होगा, कोई किसको मानता होगा। एट दी एंड जीवन में सुख तो सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? सबके जीवन का एम है। आप जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, काम कर रहे हो, हम कथा कर रहे हैं, ये आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, सबका अंत में जाके, लास्ट में जाके एम यही है कि भाई हम जीवन में सुखी रहें। लेकिन क्या हम हर हाल में सुखी रह पाते हैं? कुछ ना कुछ जीवन में आता है, कुछ ना कुछ अड़चनें आती हैं और हम उन चीज़ों को लेके हमेशा दुखी रहते हैं। धर्म का प्रचार का मतलब है आपको ऐसा जीवन बता देना कि चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी परेशानियां हो, पर आपके चेहरे पे हंसी हो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो। ये धर्म सिखाता है। धर्म का मतलब होता है धार्यति इति धर्म, जो आपको भटकने ना दे, जो आपको संभाल करके रखे हर परिस्थिति में, वो धर्म है। हम उसके प्रचार के लिए निकले, हम किसी को लड़ाने, किसी को भेदभाव। अरे सत्संग धर्म से अच्छा भेदभाव खत्म करना कौन सिखा सकता है? मैं हमेशा कहती हूँ, एक लाइब्रेरी में पढ़ी गीता कुरान आपस में नहीं लड़ती, लेकिन जो उनके लिए लड़ते हैं वो उनको कभी पढ़ते नहीं है। हम लड़ने का काम नहीं, हम तोड़ने का काम नहीं, हम जोड़ने का काम करते हैं और यही उद्देश्य लेके हम धर्म का प्रचार करते हैं। धर्म के नाम पर वोट मांगना, नोट मांगना, ये ठीक है? नहीं, धर्म के नाम पर वोट मांगना, अगर धर्म, फिर वही बात आती है, धर्म जीव, पहले धर्म को हमें समझना, हम क्यों उसको राजनीति से जोड़ रहे हैं? क्योंकि मैं जो
उसका परिपेक्ष है दरअसल ये कहना है कि आजकल रोज़ जो खबरें आती हैं दरअसल चित्रलेखा जी, वो धर्म के इर्द गिर्द ही होती हैं। जो 70% न्यूज़ हम पढ़ते हैं वो दरअसल मंदिर मस्जिद के इर्द गिर्द खबरें होती हैं। वो एक ऐसा मंदिर होता है जिस पर बाद में मस्जिद बना दी गई, उसके बाद उसमें सर्वे कराया जाता है और ये मालूम करने की कोशिश की जाती है कि मंदिर था या मस्जिद था। तो सब कुछ धर्म के इर्द गिर्द ही चल रहा है, इसीलिए सारे सवाल वो खबरें फैलाता कौन है? अब वो तो कोर्ट का विषय हो जाता है ना। नहीं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा बड़ी सीधी है, लेकिन इसमें धर्म के नाम पे हम भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं या राजनीति में हम धर्म को जोड़ रहे हैं, ऐसा तो कोई विषय नहीं है। आपको कोई पॉलिटिशियन अप्रोच करते हैं कि हमारे लिए आइए, प्रचार करिए, ये होता होगा आपके साथ? कथाएं बहुत होती हैं। नहीं, पर कैंपेन में जाने के लिए कैंपेन में मैं आप मना कर देती होंगी, पर आपको इनवाइट तो किया जाता है। इनवाइट होता है, हाँ। तो आप देखिए ना, वो इंटेंशन तो है, इंटेंशन है। इवन टू बी ऑनेस्ट, अगर कथा हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई लोकल MLAs MPs बहुत कथा कराते हैं, तो शायद उनका एम यही हो कि लोग आए, वो इसलिए कथा करा रहे कि